समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह रहा है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं बोलूँगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया, और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूं, तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है, मेरी तमाम पदाधिकारियों का समर्थन मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार की जनता जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संपर्क साधने के माध्यम से हो, जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है, ये विश्वास मुझे देता है कि जिस सोच के साथ पापा ने इस पार्टी को बनाया था, उसी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले दिनों में मजबूती से आगे बढ़ेगी। आप लोग क्या कोई सवाल? चिराग जी, मेरा सवाल ये है कि आपके चाचा जी ने कहा है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और कल पटना में कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं, उसमें अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। जैसा मैंने कहा कि अधिकारों की आपने बात की, ये अधिकार मुझे लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान ही देता है। संविधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो सही हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी संगठन है वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। आप की व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैंने कहा, मैंने तो आपको हवाला भी दिया, और अगर मेरी याददाश्त सही है तो लोक जनशक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है। मैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ। आप एक तरफा निर्णय ले रहे थे विधानसभा चुनाव के वक्त, 500 बागी सांसदों का ये आरोप कि आप लोकतंत्र खत्म कर दिए थे पार्टी में। किस चीज़ का आरोप है? एक तरफा निर्णय ले रहे थे विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर आने का। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी निर्णय लिए गए, और आप सब मौजूद थे, निरंतर बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं से राय मशवरा करके, उनसे बातचीत कर और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्णय नहीं लिए गए तो ये प्रश्न उस वक्त उठने चाहिए थे, ना कि चुनाव समाप्त होने के 6 महीने के बाद। उस वक्त ये सवाल आने चाहिए थे। उस वक्त जो आपकी सहमति थी, उस वक्त आपको लगा कि शायद यही सही है, या जिस तरीके से पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का, तमाम पार्टी के कैडर का जिस तरीके से उस वक्त उस निर्णय में उनका समर्थन था, तो अगर किसी को आपत्ति थी तो उस वक्त उनको आपत्ति रखनी चाहिए थी।